हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 2.2 को, और 2.2 में कहां तक पढ़े थे? प्रश्न संख्या 2 तक पढ़े थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में 3 प्रश्न कर चुके थे, एक बाकी था, उसको करेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 से हम लोग आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। देखिए, हमने बोल दिया है कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, कमेंट सेक्शन में उस सवाल को नोट करके और कमेंट कर दीजिए, और उसका जवाब आपको कमेंट में ही चला जाएगा, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आपको एक चीज बता दें क्या, कि देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उसको एक नहीं 2 बार बस देख लीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ याद हो जाएगा, या उसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। और कह रहा था चलिए हम प्रश्न संख्या 2 पे बात करेंगे। कह रहा था कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, ठीक है, P0, P1 और P2, यही क्या था? ज्ञात करना था। ठीक है, इसी प्रश्न को हम हल कर रहे थे। 3 प्रश्न हो गया था, चौथा हमारा क्या था? बाकी था। चलिए हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। ठीक है, एक यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, यही है। यहाँ देखिए, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1। और 0 में 0 और 1 कितना हो जाएगा? 0 और 1 हो जाएगा आपका 0 और 1 हो जाएगा आपका 1। 0 और 1 हो जाएगा 1। देखिए, माइनस का 1 और प्लस का 1 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 करने 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहां देखिए, अब P1 पे ज्ञात करते हैं। P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक है, और एक कोष्टक में 1 प्लस 1। ठीक है, हो जाएगा कितना? 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 0 इंटू 2 यानी 0 प्राप्त होगा। किसी भी नंबर, किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे? 0 का गुणा कराएंगे तो 0 दे देता है। ठीक है, अब हम P2 पे ज्ञात करते हैं मान। तो P2 पे ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ पे हम सवाल लिखते हैं Px इज इक्वल टू कितना है? Px इज इक्वल टू x माइनस 1, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब हर जगह जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे P2 दिया है। ठीक, तो P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1, यही है भाई साहब। सुनिएगा, तो अब यहाँ पे इक्वल करके हम लोग लिखेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, और गुणे 2 और 1 3 होता है, तो 3 1 3 होता है। ठीक है, यही हमारा उत्तर। तो देखिए, पहले में आया -1, दूसरे में आया 0 और तीसरे में आया 3, यही 3 आंसर आया, -1, 0 और 3। ठीक, यही आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसको, तब आगे वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है। अब जो 3 को हम लोग हल करेंगे, 3 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, बस समझ चाहिए। अगर एक बार समझ गए तो इस तरह का कितना और सवाल दे दें तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, हम इस टाइप का सवाल कितना P0, P1 और P2 पे हम लोग लगभग 6 सवाल कर चुके हैं। अब बताइए, अगर कहीं x का वैल्यू अगर दिया हो और Px में रखना हो तो हम रख सकते हैं। ठीक है, उस बहुपद में रखना हो तो रख के और ज्ञात कर सकते हैं मान क्या होगा। ठीक है, और देखिए तीसरा है। तीसरा कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित इन स्थितियों में, मान निम्नलिखित स्थितियों में क्या है? संगत बहुपद के शून्यक है। क्या? संगत बहुपद के शून्यक है। क्या? शून्यक है। ठीक है, यही है ना। चलिए हम लोग सवाल को नोट करते हैं और क्या कह रहा है उसको जवाब देते हैं। ठीक है,
पी एक्स इक्वल टू बहुपद हमारा दिया है 3x प्लस 1 दिया है, यही है, ठीक है। और यक्स की वैल्यू कितना दिया है, यक्स बराबर दिया है आपका -1/3 है, ठीक है। अब जहां जहां यक्स है वहां वहां -1/3 हम लोग रखते चलेंगे और सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। यहां देखिए 1/3 यहाँ पे रखेंगे माइनस का, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 1/3 और +1, यही है। यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया और बच गया क्या, -1 और +1, माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल करके क्या बना दिया, 0 बना दिया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि हाँ, क्या, हाँ, क्या यक्स बराबर जो कितना है, यक्स बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। मतलब हमारी बात समझ रहे हैं, यक्स की वैल्यू इस बहुपद में हमने रखा, यक्स का जो वैल्यू दिया है इस बहुपद में रखे तो इस बहुपद में रखते ही मान क्या आ गया, 0 आ गया। और जब मान 0 आ गया तो उसी को तो कहेंगे शून्यक है, यानी जो यक्स का मान दिया था वह बहुपद का शून्यक है। इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाँ। बस इतना ही पूछा जाए कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं, जो मान दिया गया है वो बहुपद के शून्यक है कि नहीं, तो यह जो मान है वह बहुपद का शून्यक है। बिल्कुल क्लियर हो गया जवाब। अब इस तरह का कितना भी सवाल अगर हम दे दें तो आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर आप थोड़ा प्रयास करिएगा करने का, बाकी हम यहाँ हल करा रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल हम यहाँ नोट कर रहे हैं, ठीक। क्या दे रहा है, कह रहा है कि px इज इक्वल टू 5x माइनस कितना है, पाई है। देखिएगा यहाँ पे पाई दिया है, ठीक। यहाँ पे यक्स की वैल्यू भी दी है, यक्स का वैल्यू कितना दिया है, 4/5, यक्स बराबर 4/5। देखिएगा अब जहां जहां यहाँ यक्स है वहां वहां क्या रखना है, 4/5 रखना है, ठीक है। तो p और यक्स की जगह पे कितना, 4/5, अब बराबर 5 गुणे 4/5, अब माइनस का पाई है, ठीक। तो पाई को पाई रहने देंगे, पाई में कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ देखिए तो 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया 4 माइनस पाई, और 4 माइनस पाई हमारा क्या है, 0 नहीं दे रहा है, 4 में से पाई माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं दे रहा है तो हम लिख देंगे नहीं, क्या, नहीं। अब नहीं के बाद लिखेंगे क्या कि यक्स बराबर 4/5 है, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब हमने यक्स का मान इस बहुपद में रखा तो यक्स के मान रखते ही बहुपद का मान अगर 0 आ गया होता तो बहुपद का शून्यक होता, लेकिन यहाँ पे तो दे रहा है कितना, 4 माइनस पाई, इसलिए यह बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा, तीसरे पे चलते हैं और देखते हैं उसका जवाब क्या आता है, ठीक। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक बार समझ गए तो इस टाइप का सारा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का एग्जाम में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या बताइए जो बहुपद दिया गया, बहुपद का यक्स का वैल्यू दिया गया बहुपद में रखने पर क्या यह शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, तो ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा कह रहा है कि पी एक्स, जो पी एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। और देखिए यहाँ पे दो वैल्यू दिया है एक्स का, एक तो प्लस का 1 दिया है और एक क्या दिया है, माइनस का 1 दिया है, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों को रख के हम चेक करेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम दोनों को रख के चेक करेंगे, क्या देखेंगे जो 1 दिया है और -1 दिया है क्या बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं, कितना, P1, पहले हम 1 रख के चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। हमने बताया कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी बताइए 1 में से 1 जो माइनस होगा कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 में से 1 जाए तो 0। यहाँ देखिए, चलिए अब हम दूसरे को चेक कर लें तब इसका जवाब देंगे क्या होगा। तो एक बार हम लोग इस सवाल को नोट करते हैं, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर -1 होगा, और जो एक्स की वैल्यू है वह अब -1 पे, यहाँ पे हम लोग 1 पर चेक किए थे, -1 पर चेक करेंगे तो p माइनस का 1 जो है बराबर कितना, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुणे -1 बराबर 1 देता है,
और माइनस का 1, यानी ये भी 0 दे दिया है। तो लिखेंगे हाँ यक्स बराबर क्या, 1 माइनस का 1 और 1 जो है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझिएगा, जब दोनों वैल्यू दिया है तो दोनों पे रख के तब जवाब देंगे, नहीं तो एक को चेक करना है एक को नहीं, तब जवाब हमारा गलत हो जाएगा। दो वैल्यू दिया तो इसका मतलब 2 बार चेक करना है उसी सवाल को। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न संख्या चौथे पे चलते हैं। और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 और एक कोष्टक में एक्स माइनस 2 दिया है। ठीक है, और x की जो वैल्यू दी है, x बराबर दिया है माइनस का 1 और 2। ठीक है, दो वैल्यू इसमें भी दिया है, हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जो p x है एक बार माइनस 1 पे रखते हैं, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ पे मान रखते चले, माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ निकल के आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना क्या दे देगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 0 दे देगा, गुणे क्या दे देगा यहाँ पे, यहां देखिए, यहां दे देगा क्या कि माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 2 1 3, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, जब किसी भी नंबर का गुणा हम लोग करते हैं 0 में तो वह 0 दे देता है, यानी 0 का -3 में करेंगे और 0 दे देगा। देखिए, तो यहाँ पे एक तो हमारा निकल गया, 0 आ गया। ठीक है, लेकिन हम एक बार 2 पे चेक करते हैं, P2। ठीक है, P2 इक्वल टू 2 + 1 और 2 - 2, यही है जवाब देते हैं। यहाँ से 2 1 3 होता है, 2 1 3 होता है, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, तो 3 × 0 यानी 0। तो हमारा क्या लिख देंगे, हाँ x बराबर माइनस का 1 जो है और 2 जो है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, जवाब हमारा हो जाएगा कि हाँ, जो x बराबर -1 और 2 है बहुपद का शून्यक है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 कर लिए, 5 पे चलते हैं और 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 5 को देखते हैं। 5 कह रहा है कि px इज इक्वल टू क्या, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू दिया है कितना, x का वैल्यू दिया है 0। ये तो बहुत आसान है कि x के जगह पे 0 रख देना है और वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, x के जगह पे हमको 0 रखना था। p0 इज इक्वल टू कितना, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे यानी 0 × 0, 0 का कितना बार गुणा करेंगे तो 0। देखिए, 2-3 चीज याद रखना है, हमको इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, खूब संख्या दिया हुआ है, और इतना नंबर देने के बाद कहीं एक जगह मल्टीप्लाई में ही सब नंबर मल्टीप्लाई में है, और एक जगह कहीं मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो सारे नंबर को 0 कर देगा। ठीक है, किसी भी नंबर का गुणा 0 में करते जाएंगे तो 0 बनाते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, 0 × 0 होता है जो, वह 0 देता है, यानी 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। और हम लिख देंगे कि हाँ, जो x बराबर 0 है बहुपद का, बहुपद इस तरह लिख रहे हैं ना, बहुपद x स्क्वायर का शून्यक भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर का शून्यक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या बहुपद का शून्यक है। बहुपद मतलब जो ऊपर दिया हुआ है बहुपद का शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 6वें नंबर पे। 6वां क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है आज, दिक्कत हो रहा है। 6वें नंबर पे चलते हैं। क्या, px इज इक्वल टू lx है। देखिएगा, lx + m। ठीक है, एक कोई संख्या में नहीं दिया है। ठीक है, x बराबर माइनस का 1 और 2, नहीं सॉरी, यहाँ x बराबर दिया है आपका माइनस का m/l, यही दिया हुआ है। अब जहां जहां x है, समझिएगा, जहां जहां x है वहां पे माइनस का m/l लिखना है, तो लिख के हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो p और x के जगह पे माइनस का m/l लिख देंगे, अब बराबर l इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पे माइनस m/l। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस का m है। ठीक, यहाँ देखिए, l से l कैंसिल हो गया और बच गया क्या, माइनस का m।
तो माइनस का m इधर बच गया और प्लस का m बच गया, क्योंकि यहाँ पे एक बार में गया है तो एक का माइनस में m में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m आएगा, और माइनस से प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दे देगा 0। ठीक है, यहाँ पे दे देगा 0, तो हम लिख देंगे हाँ, क्या हाँ, यक्स जो है यक्स बराबर माइनस m बाई जो l है वह बहुपद क्या, बहुपद यल एक्स प्लस यम का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? अगर समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो एक ना दो बार देख लेना, बात समझ रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से, लेकिन एक बात याद रखना, जो पहली बार में समझ गया ना यही बोर्ड से तो उसको कभी नहीं भूलेगा, यही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लीजिएगा एक बार, वो समझ जाएगा। ठीक है, डाउट होता है ऐसा बात नहीं है, आप 9वीं क्लास में है तो डाउट होगा, थोड़ा बहुत होगा, मैथ है तो सोचिए कि कैच करने की क्या करिए, क्षमता रखिए, जितना तेजी से कैच करेंगे उतना ही तेजी से समझ भी आएगा। ठीक है, अभी ना समझिए कि कहां से स्क्वायर हुआ है, कहां से मल्टीप्लाई हुआ है, ये सब समझना नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल को समझना है। ठीक है, अब यहां देखिए 7वां नंबर, हम लोग 6 तक कर लिए हैं, 7वां नंबर देखिए पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1, तो काम यक्स की वैल्यू दी हुई है कितना, माइनस का 1 बाई रूट 3 और कामा 2 बाई रूट 3, समझिएगा बात को। अब जहां जहां यक्स है 1 माइनस का 1 बाई रूट 3 हमको लिखना पड़ेगा, और लिखते समय ध्यान रखिएगा हम क्या करना है, पहले इसको लिखेंगे और तब इसको लिखेंगे, यानी 2 बार वैल्यू इसका भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 दिया है, तो p 1 माइनस का 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, माइनस का 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 3 गुणे एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 बाई 3 का रूट 3 का स्क्वायर, अब माइनस का 1, यहां देखिए हो जाएगा 3 इंटू कितना, माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 1 गुणे 1 यानी 1 दे देगा, तो हम ऊपर लिख देंगे 1, और रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 होता है। ठीक है, अब माइनस 1, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ बचा 1 इधर बचा माइनस का 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ लिख देंगे। अभी चलिए दूसरे नंबर का भी हमें सॉल्व करना है, तब दोनों जवाब एक साथ देंगे। पी एक्स जो दिया है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 है, और हमारा वैल्यू क्या दिया है 2 बाई रूट 3, तो हम लिखेंगे p 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर, यही है माइनस का 1। भैया समझिएगा बात को, 3 और इंटू 2 का वर्ग 2 दूना 4, ठीक है, रूट 3 का वर्ग कितना होता है 3, और माइनस का 1, यहाँ देखिए 3 में से 3 गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 माइनस 1, यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं कि जो माइनस का 1 बाई रूट 3 है वह 0 दे रहा है, लेकिन यहाँ 2 बाई रूट 3 है वह क्या दे रहा है आपका 3 दे रहा है, तो हम लिख देंगे कि हाँ क्या कि माइनस लिख देंगे x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3 बहुपद कितना 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है, अर्थात तथा लिखिएगा तथा 2 बाई रूट 3 x बराबर 2 बाई रूट 3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक किए हैं, इसका 0 दे दिया है, इसको 3 दिया है, तो इसलिए लिख दिए हाँ x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है, और तथा x बराबर 2 बाई रूट 3 क्या है बहुपद इसका 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक नहीं है, क्योंकि यहां से हम लोग बताएं। ठीक है, चलिए अब एक सवाल इसमें और रह गया है 8वां। ठीक है, 8वें को हम हल करते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। सोचिए कि आप लोग इतने बड़े सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं अगर प्रोसेस जानेंगे तो, यक्स की वैल्यू रखना जानेंगे और काटना पीटना जानेंगे तो। देखिए 8वां कह रहा है
कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स का वैल्यू दिया है 1/2, एक्स का वैल्यू दिया है क्या 1/2, तो p1/2 और p1/2 हो गया, और जहां पे एक्स दिया है इधर 2 इंटू 1/2 अब प्लस का 1, यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां क्या दे रहा है 2, तो क्या होगा हमारा, लिखेंगे नहीं, x बराबर 1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है। इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 3 का 8 सवाल था, 3 का 8वां तक हम लोग कर लिए हैं, और चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया। चलिए, अभी हम इसको हल करते हैं। क्या दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और दूसरा दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, यही दिया है। चलिए, क्या दिया है ये, इसको नोट कर लीजिए और हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि, देखिए हल लिख लीजिए उसके बाद सॉल्व करिए। हम जानते हैं कि पी एक्स, क्या हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। यही ना, कि हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। चूंकि देखिए, चूंकि क्या लिखेंगे कि पी एक्स बराबर 0, यही ना होगा, पी एक्स बराबर 0, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां लिख देंगे एक्स बराबर माइनस का 5, यही ना होगा, माइनस का 5। जो माइनस का 5 है, माइनस का 5 बहुपद कितना, x प्लस 5 का शून्यक है। बस कुछ नहीं करना था, बहुपद बताना था इसका x प्लस 5 का। यहां देखिए, हम लोग सेम ऐसे ही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, हल लिख के हम जानते हैं कि क्या, कि हम जानते हैं कि पी एक्स जो होता है, पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। क्या, तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या, चूंकि, ठीक, कितना, पी एक्स बराबर 0, तो कितना दिया है, तो दिया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना, प्लस का 5। देखिए, जो 5 है बहुपद किसका,
x माइनस 5 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, यही है ना। चलिए अगले प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, 3 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि जो पी एक्स है बराबर 2x प्लस 5, यही है। देखिए 2x प्लस 5, हम लिखेंगे कि हल। हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स इज इक्वल टू 0 का हल होता है, हल होता है, यही ना होता है। शून्य के पी एक्स इक्वल टू 0 का हल होता है, बात समझिएगा। अब हम देखिए लिखेंगे चूंकि, भैया चूंकि, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो कितना 2x और प्लस 5, 2x 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 2x बराबर माइनस का 5, और जब यहां से हम माइनस का 5 है, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5 बटा, देखिए इधर गुणा में रहता है तो इधर जाता है तो भाग में हो जाता है, अगर इधर भाग में रहता है तो उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है, बस इतना ही करते हैं। यक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -5/2, और यही लिख देंगे माइनस, देखिए या क्या लिख देंगे कि जो -5/2 है बहुपद किसका, 2x प्लस 5 का शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप, प्रश्न है जो वह है चौथा, कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। ठीक है, लिखिएगा। हम जानते हैं कि, पहले तो हल लिखना है तब हम लिखना है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो पी एक्स है, पी एक्स जो है, पी एक्स बहुपद का, क्या लिखेंगे, पी एक्स का शून्यक, पी एक्स बराबर 0 का हल होता है, होता है, यही ना। देखिए यहां चूंकि पी एक्स बराबर 0 तो हम लोग लिख देंगे कितना, 3x माइनस का 2 बराबर 0, और जब यहां से करेंगे तो 3x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, माइनस का 2 उधर बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2, अगर प्लस वाला जाएगा तो उधर माइनस, बात समझेगा। तो माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम अगले स्टेप में करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करना है तो 2 बटा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2/3। तो लिखिएगा क्या लिखना है, लिखना है जो 2/3 है, 2/3 है बहुपद, बहुपद किसका, 3x माइनस 2 का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें पे। 5वां क्या करा और उसको देखते हैं। ठीक है, 5वां क्या कह रहा है और हम उसको हल करते हैं।
पांचवा कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू कितना, 3x, ठीक है। तो देखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब हम लिखेंगे क्या, हल। हम जानते हैं कि डॉट डॉट है जैसे चल रहा है, पी एक्स शून्यक है, ठीक है। इतना कर देंगे। यहां देखिए चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा आपका कितना, 3x इज इक्वल टू 0। यहां देखिए 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो जब उधर जाएगा क्या जाएगा, जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलिए। जब इधर हो जाएगा तो होगा x इज इक्वल टू, ये आपका 0 है, इधर इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में हम चलते हैं। अगले स्टेप में चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। छठवां कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए नॉट इक्वल 0, जो ये है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए तो लिखेंगे हम, क्या लिख रहे थे, हम लिखेंगे हल, क्या, हल। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि पी एक्स क्या, पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक पी एक्स इज इक्वल टू 0 का हल होता है, हल होता है, ठीक है। यही ना है, यहां समझिएगा, लिख देंगे चूंकि कितना, पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, हल इसका लिखेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 बाई ए, मतलब तो यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, ए का 0 हम डिवाइड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां, लिख देंगे यहाँ पे हम लिखेंगे जो 0 है, 0 बहुपद, क्या, बहुपद ए एक्स का शून्यक है, ए एक्स का शून्यक है, ठीक है। यहाँ देखिए हम 7वें प्रश्न को यहीं हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7वां हम हल कर ले रहे। 7वां कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कामा सी नॉट इक्वल 0, कामा सी कामा डी। देखिए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। सुनिएगा कह रहा है इस पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, समझिएगा। ऐसे इसको हल कर लेते हैं, हल। हम जानते हैं कि, पुरानी वाली बात दोहराना है हमको, हम जानते हैं कि क्या, कि चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, बहुपद क्या दिया, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका क्या, एक्स का बहुपद। तो लिखेंगे माइनस का डी बाई जो सी है, बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद कितना, सी एक्स और प्लस डी का शून्यक है, ठीक है। तो चलिए
अब हम लोग प्रश्नावली को कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनली मेरा प्रश्नावली क्या हो चुका है, कंप्लीट प्रश्नावली 2.2। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2.3 पे, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आपको बता दे रहे हैं कि जो 9th 10th और 11th 12th हर एक क्लास का क्या रहा है, क्लास मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसका वीडियो आ रहा है। तो आप लोग आपके गांव में शहर में जो कुछ कोई भी है, अगर क्लास 9 10 11 12 में पढ़ रहा है तो उसको जरूर सजेस्ट करिए और कुमार मुकेश सर 0.1 चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को वॉच कराइए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।